Hello students, in today's session we are going to discuss some very important questions from the CBSE board point of view which can be asked in the next coming CBSE examination. So we must discuss these questions. It will be very much helpful and it will actually help in concept building as well, and it will also acquaint you with the pattern of the examination of the board pattern. तो आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में हम कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस 90% से जिसके ज्यादा हैं। तो ये आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, ये आपके कंसेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए भी बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है वीडियो तो आप उसको चाहे पॉज करके देखें, क्वेश्चंस आप एक बार ही खुद से ट्राई करें और फिर सॉल्यूशन से मैच कराएं, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एज वेल एज एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि इन क्वेश्चंस को करने से बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आपको बोर्ड के पैटर्न की जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आपको बोर्ड से भयभीत होने की जरूरत नहीं होगी, आप उसे फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। तो उन्हीं सब तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेट अस सी। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर ये हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके इस 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। उसके लिए हम पहले इस मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं कि A इज दिस मैट्रिक्स, मतलब 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0। अब जो है हम अगर A इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लगाना चाहते हैं तो हमें इसको राइटिंग A इज इक्वल टू IA, फिर इधर A की वैल्यू लिखनी होती है 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0 और फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और फिर ये A। फिर जो है हम यहाँ पर अब एक एक करके यहाँ पर इस जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस थ्राइस ऑफ रो 1 कर लेते हैं, जबकि रो 2 चेंजेस टू रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, ये आ जाएगा 1 3 -2, क्योंकि फर्स्ट रो विल नॉट गेट अफेक्टेड, फर्स्ट रो इन द राइट हैंड साइड विल ऑल्सो नॉट गेट अफेक्टेड। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब जो है रो 2 प्लस थ्राइस ऑफ रो 1 यहाँ पर यानी कि 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, -2 और मतलब -11 हो जाएगा। -5 तो पहले से ही है और -6 उसमें और लग जाएगा, तो -11 हो जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकेंड रो में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करके हम रो 1 को यहाँ लिख रहे हैं प्लस करके, तो ये चेंजेस हो जाएंगे, मतलब 3 1 और 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में माइनस करा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है तो 1 2 से 2, फिर माइनस कराएंगे तो ये 0 आ जाएगा। 5 है, यहाँ पर 3 है तो 3 2 से 6, 5 -6 तो -1 हो जाएगा, ये 0 है। और यहाँ पर 2 2 से 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा, जबकि यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अगला स्टेप इसमें देखते हैं कि कैसे इन दोनों में, मतलब इन्हीं दोनों रोज को यूज करके हमें यहाँ पर 0 लाना है
या फिर यहाँ पर 1 लाना है, क्योंकि वो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 0 0 0, यहाँ पर भी 1 चाहिए। तो उसके लिए हम जो है कोशिश करते हैं कि कैसे आएगा। तो अगर हम रोज को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास यहाँ पर छोटी चीजें आ जाएंगी, तो वो ठीक रहेगा। तो हम यहाँ पर रो 2 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज जब करते हैं तो ये हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 1 3 -2, यहाँ पर आ जाएगा 0 -1 4, यहाँ पर आ जाएगा 0 9 -11, जबकि इधर क्या हो जाएगा 1 0 0 -2 0 1 3 1 0 और फिर a। ठीक है, अब हम यहाँ पर 0 लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 है, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -9 आ जाएगा, प्लस कराएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस 9 ऑफ रो 2 करा देते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 0 3 -1 0 आ जाएगा, यहाँ पर -2 ये 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 4 से 36 -11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, 36 -11 तो 25 हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 0 फिर -2, सेकेंड रो पे भी कोई चेंजेस नहीं, लेकिन थर्ड रो पे बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस। यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करा करके इसमें ऐड कराना है, तो -2 × 9 तो -18, -18 प्लस 3 तो -15। ठीक है, ये 0 है तो ये 1 ही रह जाएगा, यहाँ 1 है तो ये फिर अब 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। फिर जो है अब हमें और आगे ये कोशिश करनी है कि यहाँ 1 आ जाए। यहाँ 1 आने के लिए आपको 25 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो 25 से हम रो 3 को डिवाइड कराते हैं, उस चीज को हम लिखते हैं रो 3 चेंजेस टू 1/25 रो 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 3 -2 0 -1 4 0 0 1। ठीक है बात, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 0 -2 0 1 -15/25 इट इज -3/5। ठीक है बात, ये 1/25 और ये 9/25 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो हमारे पास अब जो है यहाँ पर भी 1 आ गया। अब इस 1 को मतलब रो 3 को यूज करके हम इन दोनों जगहों पे 0 लाना चाहते हैं। उसके लिए 2 ऑपरेशन हम एक साथ कर देंगे। वो करेंगे रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 3 और फिर रो 2 चेंजेस टू रो 2 -4 ऑफ रो 3। तो 2 ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 0 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 ही रहेगा, ये यहाँ पर 0 ही आएगा, ये दोनों जगहों पे 0 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 3 है, तो ये हो जाएगा 1 -6/5 0 प्लस 2/25, यहाँ पर 0 प्लस 18/25, फिर यहाँ -2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 12/5, फिर ये 0 -4/25 हो जाएगा, ये 1 -36 9 4 से 36/25 हो जाएगा। बाकी फिर थर्ड रो हमारा सेमी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सबको सॉल्व करके लिखेंगे कि ये क्या बन रहे हैं। यहाँ पर R1 changes to R1 plus twice of R3, R2 changes to R2 minus 4R3 जब हम ऑपरेट कराते हैं तो हमें ये मिलता है। उसके बाद हम ये एक अच्छा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। इट इज़ गुड वे ऑफ राइटिंग बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो अगर हम सारी चीज़ें सारी बातें लिख दें तो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो मिला है वो एक मैट्रिक्स यहाँ पर ये मिल गया, वो 1 3 0 0 -1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर जो बना रहा है वो है -1/5 -1/5। इससे जो हमें मिलेगा वो है 2/25 18/25। फिर ये -2 और प्लस 12/5 तो ये -10, तो ये हो जाएगा 2/5। फिर ये -4/25 ही रहेगा। फिर ये -11 25 -36 तो -11/25 हो जाएगा। फिर हमारे पास -3/5, इस रो में कोई चेंजेस नहीं होगा तो इस रो में हम -3/5 1/25 9/25 एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाया। अब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखा। फिर अब जो है हम अगला ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। R1 चेंजेस टू R1 में यहाँ देखिए क्या है, 3 है, यहाँ -1 है। अगर हम R1 चेंजेस टू R1 प्लस थ्राइस ऑफ R2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने से, प्लस कराएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हमारा पर्पस यही है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए, तो उसी के लिए सारा काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, यहाँ पर 0 0 0 -1 0 0 0 1 ये हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसमें जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो -1/5 प्लस 6/5 2/25, इसके साथ में -12/25 आ जाएगा। 18/25 -33/25, उसके बाद 2/5 -4/25 -11/25 -3/5 1/25 और 9/25, और साथ में हम a भी लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टेप को भी अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अभी इसको सॉल्व कर देते हैं लेफ्ट साइड में। तो हमारे पास 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 है। अब इधर सॉल्व करके जब हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये -2/5 हो जाएगा, ये -3/5 हो जाएगा, ये 2/5 आ जाएगा, -4/25 -11/25, इसमें तो कोई चेंजेस होना ही नहीं है, इस रो में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर -1 है, जिसको हटाने के लिए हम √2 चेंजेस टू -√2 ऑपरेशन लगाएंगे। तो जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1, ये -2/5 हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा, ये तो -3/5 ही है, -2/5 4/25 1/25, फिर -3/5 11/25 और 9/25। चूंकि हमें लेफ्ट साइड में इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, इसलिए ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। ये A इनवर्स का काम करेगा। दिस मैट्रिक्स विल एक्ट लाइक A इनवर्स। तो देयरफॉर हम सीधा सीधा लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू 1
माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 1/25 माइनस 3/5 11/25 9/25 और इस तरह से हमें ये ए इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने से मिला। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। यहां पर हमें प्रूव दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहां पर रिवर्सल लॉ लग रहा है। ये जब मैं डिस्कस कर रहा था इनवर्स के बारे में, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में एक था ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब वही बात जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी आया है। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमें प्रूव करना है। तो लेट अस सी कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास यहां पर है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्रूव करना है। तो हम यहां पर वी नो दैट कि ए बी सिंस ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये डेफिनेशन होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू आई हो गया। उसके बाद हम दोनों साइड अगर प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो वी गेट हमें क्या मिलेगा यहां पर ए इनवर्स इंटू ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई मिल जाएगा हमें। अब ए इनवर्स इंटू ए बी हम इस तरह से कैसे लिख पा रहे हैं, तो हम जो है यहाँ पर अगर बेसिकली अभी ब्रैकेट यूज कर लें तो और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ए इनवर्स इंटू ए और फिर इसको बी लिखें, तो हमारे पास ये हम ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स लिख पाएंगे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। और ये चीज अभी मैंने आपसे पूछा कि ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, तो दिस कैन बी डन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यही होता है। देखिए ए बी है, यहाँ पर अब पहले 2 पे आ गया है और तीसरा वाला खुल गया, तो अब यहाँ पर ये है। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई हो जाता है बी और फिर ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर आई बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो व्हाट वी ऑब्टेन, तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। अब ये देखिए ये आ चुका है हमारे पास। अब इसके नेक्स्ट में फिर से हम प्री मल्टीप्लाइंग करा देते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स दिस टाइम। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी ऑब्टेन यहां पर बी इनवर्स इंटू बी और फिर ए बी होल इनवर्स, यहां पर भी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। प्री मल्टीप्लाइंग मतलब हम मल्टीप्लाई कराएंगे और फ्रॉम द लेफ्ट साइड कराएंगे। अब बी इनवर्स इंटू बी क्या है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया। ये इनवर्स है, ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया। अब आई को किसी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। अब आई को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, ए बी होल इनवर्स से, तो ए बी होल इनवर्स विल रिमेन देयर एंड ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्रूव्ड। Let us take another question. Here we have this question. Here a matrix is given
a power n is equal to cos n theta and this one we need to prove for all n belonging to n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हमें ये पूरा का पूरा प्रूव करना है। इसके लिए हम PMI यूज करेंगे। PMI क्या था? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही हमें किसी भी होल नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स के लिए प्रूव करना बताता है। तो हम जो है PMI हमने 11th क्लास में करा हुआ था, हमारे पास ये 4th चैप्टर में था PMI, तो हमने PMI वहां पर किया हुआ है। इसमें हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स होते थे। पहला स्टेप था कि हम इनिशियलाइजेशन, दैट मीन्स हम Pn एक स्टेटमेंट सपोज कर लेते थे। तो यहाँ पर हम Pn एक स्टेटमेंट सपोज कर लेते हैं जो हमें प्रूव करने के लिए दिया होता था, उसी को हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो ये इस तरह से हमें एक स्टेटमेंट बन जाएगा। यहाँ पर जो भी प्रूव करने के लिए दिया हुआ है तो हमने उसको एक स्टेटमेंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि P1 हो जाएगा सच दैट यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर में 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जितनी जगह पे n आया हुआ है इन चारों जगहों पे 1 डालने के बाद हमें ये cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा ये मिल गया हमारे पास। तो ये जो है आप देखें अगर, तो ये गिवन a के बराबर है। कैन यू सी इट? यू कैन सी इट। a इज इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा। हियर इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, दैट मीन्स ये सही है। तो हमें क्या लिखना है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, let it be true for n is equal to k। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, therefore pk के लिए एक स्टेटमेंट बना लेंगे such that a पावर k is equal to cos k थीटा, sin k थीटा, माइनस sin k थीटा, cos k थीटा, ठीक है। यहां पर हमारे पास k जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में अगर आ गई है तो हमारे पास अब आगे बढ़ेंगे। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हमारे पास p k प्लस 1 जो है वो हो जाएगा a पावर k प्लस 1। अब हम लॉज ऑफ इंडिसेस के हिसाब से ये जानते हैं कि जब वो पावर जो है सम की फॉर्म में होता है तो उसमें बेसिस को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक बात है। अब यहाँ पर हमारे पास a पावर k भी है और a भी है, तो हम यहाँ पर से a पावर k की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से, मतलब pk वाले स्टेटमेंट से a पावर k की वैल्यू ले लेते हैं जो कि cos k थीटा, sin k थीटा, माइनस sin k थीटा और cos k थीटा है। और a हम कहां से लेंगे, a हमें जो दिया हुआ था या फिर जो हमने a पावर 1 अभी प्रूव किया है वो है cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा इनटू एंड cos थीटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos थीटा लिख दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे जो नॉर्मली रूल होता है, नॉर्मल रूल ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, इसमें हम इधर रो वाइज इस तरह से लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जबकि कॉलम में हम अप से डाउन चलते हैं। और a11 इसके a11 से, जबकि a12 इसके a21 से मल्टीप्लाई होता है। तो हम cos k थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा, ये माइनस यहाँ की वजह से आया है, ठीक है बात। तो हमारे पास ये आ गया। अब अगला जो है यही, फिर यही रो इस सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होके हमें cos k थीटा sin थीटा प्लस sin k थीटा इंटू cos थीटा दे जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम सेकेंड रो पे आ जाएंगे, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फिर से ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। फिर सेकेंड में है हमारे पास माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब जो है हम इसको अगर गौर से देखें तो यहां पर देखो कि ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वो क्या होता है, वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है, तो कॉस के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। यहां पर देखिए आप, कॉस के थीटा साइन के थीटा कॉस थीटा है। तो अगर हम इधर से देखें तो ये पहले ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बाद में, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कॉम्यूटेटिव होता है तो हम इसको फिर साइन के थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद ये फिर से साइन के थीटा कॉस थीटा ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये भी हमारा साइन के थीटा प्लस थीटा में चेंज हो जाएगा। और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है तो ये कॉस ए प्लस बी हो जाता है, तो कॉस के थीटा प्लस थीटा ये बन जाएगा। फिर हमारे पास ये है कॉस के थीटा प्लस, तो ये आ गया कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा। फिर यहाँ पर माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा और यहाँ पर कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो भी स्टेटमेंट आपका के लिए था उसमें से आप ये देखिए, इसमें भी यहाँ पर क्या हुआ, के की जगह पे सब जगह यहाँ पर के प्लस 1 आ गया। तो हम फिर ये लिख सकते हैं विच इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, वेन एवर पी के इज ट्रू। ठीक है, देयरफॉर by PMI it is true for all n belonging to the set of natural numbers, and in this way we have proved this and we have done this question. Let us take another question. This is, if A and B are symmetric matrices of the same order, then show that AB is symmetric if and only if. This is if and only if A and B commute, that is AB is equal to BA. Now if and only if, this is, first of all you must know what is it. It is if and only if. Now it has some significance there. Why is it here? ये क्यों यहाँ पर है, उसका एक सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस है कि आपको यहाँ पर टू वे प्रूव करना पड़ेगा। मतलब आप पहले जो स्टेटमेंट है, जैसे ए बी सिमेट्रिक, पहले आप इसको सही मान लें और ए बी को कम्यूटेटिव दिखा दें। दूसरा ये भी करना है कि ए बी को कम्यूटेटिव लेना है और फिर हमें ए बी को सिमेट्रिक दिखाना है। तो उसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, लेट अस सॉल्व इट। तो लेट ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी अगर हमने सिमेट्रिक मान लिया तो इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए बी, राइट। ए बी इज सिमेट्रिक वी हैव अज्यूम, तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी है। नाउ ए बी ट्रांसपोज में हम अगर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएं तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि जब प्रोडक्ट की बात आती है तो हमारे पास रिवर्सल लॉ लग जाता है, ठीक है बात। तो ए बी होल ट्रांसपोज विल बिकम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एंड इट इज ए बी। नाउ बी ट्रांसपोज इज व्हाट, बी ट्रांसपोज is B because B is symmetric. A transpose is A because A is symmetric. So it will be B into A and it is AB.
So what does this mean? It is A and B commute. A and B commute. इतना पता चल गया। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में जो है सारी बातें लिखनी होंगी। ये तो चलो ठीक है, हमने प्रॉपर्टी लगा लिया। यहाँ पर जो है हमें B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये लिखना पड़ेगा कि सिंस A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फिर अब हम इसका दूसरा करते हैं कि कम्यूटेटिव मान के उसको हम सिमेट्रिक दिखाते हैं। तो लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए हमने सपोज किया। फिर दोनों साइड हम अगर ट्रांसपोज लगा दें तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए होल ट्रांसपोज। मतलब दोनों साइड ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अब इधर हम ए बी ट्रांसपोज रहने देते हैं, इधर हम ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। बी ए होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। जो बात हमें इनिशियली दी हुई है वो तो सबके लिए वैलिड है कि ए और बी हम किस तरह का मैट्रिक्स ले रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ले रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या आ गया, ए बी आ गया, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे कि सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इस तरह से हमारे पास ये जो चीजें हैं ये अब प्रूव हो गए। देखिए दोनों टू वे प्रूव हो गया। यहाँ पर ए बी को हमने सिमेट्रिक माना और वो हमें क्या मिल गया, ए एंड बी कम्यूटेटिव मिल गया। और फिर जब हमने उनको कम्यूटेटिव माना तो हमने उसको जब ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स किया उसके बाद जो है ये हमें सिमेट्रिक मिल गया, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज सिमेट्रिक, है ना। तो इस तरह से ए बी इज सिमेट्रिक। तो हमने दोनों तरह से प्रूव कर लिया और ये हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं अब, हैंस प्रूव्ड, डन। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। हियर वी हैव टू फाइंड x so that x into a matrix is given equal to this। तो हमें जो है यहाँ पर x एक मैट्रिक्स निकालना है। तो उसका पहले सबसे पहले अगर हमें कोई मैट्रिक्स निकालना होता है किसी सिस्टम को सेटिस्फाई करते हुए तो x का ऑर्डर हमें पहले पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा जो आउटकम मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है 2/3। मतलब ये है कि हमारे पास ये 2/3 कैसे बन सकता है। तो इसमें 3 कॉलम्स तो हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 2/3 है। तो ये 3 तो ठीक है, यहाँ पर काम कर जाएगा। अब बात यह है कि इससे कोई मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा जब उसके कॉलम्स जो है 2 होंगे, ठीक है बात। और फिर यहाँ के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका रो भी 2 होना चाहिए। तो हमारे पास दोनों ही केसेस में मतलब रोज भी 2 होने चाहिए, जो कि यहां से पता चल रहा है। और चूंकि x को इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना है तो x का नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू number of rows of this matrix and it is 2, so x will have number of columns 2 and number of rows from here we have decided it must be equal to 2. That means x must be a matrix of 2/2 order. तो यहाँ पर क्या है कि हम x को एक 2/2 मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं और अगर हम इसको a b c d दे दें तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, now x into 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6। तो अब यहाँ x की वैल्यू डाल देते हैं a b c d इंटू में 1 4 2 5 3 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6 हो जाएगा। फिर जो है हम इसको इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a
प्लस 4b आ जाएगा पहले से, फिर यहां से क्या आ जाएगा 2a प्लस 5b आ जाएगा, 3a प्लस 6b आ जाएगा, 4c प्लस एक्चुअली इट इज c प्लस 4d हो जाएगा, फिर हमारे पास 2c प्लस 5d हो जाएगा और 3c प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्या क्या हुआ, a प्लस 4b, 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b। ठीक है यहां तक। फिर c से जब हम कराएंगे c इंटू 1 c प्लस 4d, फिर 2c प्लस 5d, फिर 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7, -8, -9, फिर 2, 4, 6 ये होगा। उसके बाद जो है हमारे पास a प्लस 4b -7 के बराबर हो जाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा के। तो हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा करके a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। अब हम यहां पर देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इजीली a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट a, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14 हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, और इनको हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो 2a खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये -6 के बराबर हो गया, तो b इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है बात। फिर अगर हम इस -2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो लेट अस पुट इट हियर, तो ये कितना आ जाएगा -8, तो -8 जब हम उधर ले जाएंगे तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह से हमें a 1 आ गया, b हमारा क्या आ गया है -2 आ गया है। ठीक है, फिर हम c की बात करते हैं, तो c और d को सॉल्व करने के लिए उससे पहले आप चाहो तो इसमें ये दोनों वैल्यूज डाल करके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है, वी हैव नॉट यूज्ड इट येट, सो वी कैन यूज इट टू चेक द आउटकम। एक्चुअली व्हाट हैव वी ऑब्टेन्ड is correct or not, we will decide it on the basis of that. We can decide it. It is optional one. It is not needed actually. We will verify it. Let us verify. हम verify कर लेते हैं। A तो ये 3 into 1 तो 3 हो जाएगा, 6 into -2 तो -12 हो गया, -12 प्लस 3 कितना हो गया, -9 के बराबर हो गया, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को भी अगर हम गौर से देखें तो हम अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2c आ गया, उसके बाद 8d आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 2c 8d और 4 आ गया, जबकि यहाँ पर क्या आ गया 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4 आ गया। इस तरह से जब हम माइनस कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा, ये माइनस होके हमारे पास ये 0 ही आ गया, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। d की वैल्यू जब हम किसी भी इक्वेशन में डालते हैं तो हमें फिर c की वैल्यू आ जाएगी, और इस बारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू यहाँ 0 डाल देते हैं तो c इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास चारों ही वैल्यूज आ गई हैं, a b c और d। इन सभी को मिला करके हम x की वैल्यू में x में डाल देंगे तो हमें x वाले में ये क्या आ जाएगा, a हमारा क्या आया था 1 आया था, तो हमारा ये 1 हो जाएगा, b हमारा -2 आया है, ये -2 हो जाएगा, c हमारा क्या आया है 2 आया है, और d हमारा 0 आया है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ये हमें सबसे लास्ट में लिखना है, ये मैंने पहले लिख दिया, पर ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि वी हैव ऑब्टेन्ड
a matrix X so that this satisfies the given equation there, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में 5 क्वेश्चंस करे, उसमें से एक प्रूविंग वाला था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आजकल पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, तो हमें जो है इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। ये कभी भी आपको पूछे जा सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट पार्ट और समवेयर इन मिक्स्ड फॉर्म। सो हमें जो है आज हमारा मैट्रिक्स समाप्त हो गया, मतलब हमने 3 चैप्टर्स अब तक कर लिए। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट डिटर्मिनेंट्स, जो कि हमारा 4th चैप्टर है। हम नेक्स्ट सेशन में डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब M&C Education. Thanks for watching.